हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल एग्ज़ाम्स के लिए फिजिक्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। और देखिए, हमने कल तक पार्ट 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि ये जो सवाल है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं है। और कल का जो पार्ट था वो भी जाके देखिएगा। फिजिक्स से जितने भी रिलेटेड सवाल बन रहे हैं उसको आप कॉपी में नोट कीजिए, या फिर जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। वहाँ पे पीडीएफ वगैरह सब चीज़ दिया जा रहा है। ठीक है, तो जाओ सभी लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह फॉलो करो, पीडीएफ कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा रहेगा आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह फॉलो करना है, क्योंकि देखिए इंस्टाग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा और जैसे ही कुछ छोटा मोटा अपडेट आता है तो इंस्टाग्राम पे बताया जाता है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि सर अपने फॉलोअर्स के बढ़ाने के लिए, नहीं, आपको सुविधा जैसे हो सके ले लेना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे 21 नंबर सवाल है, हमने 20 तक कल क्लियर किया था। एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कि देखिए, हमारा जो बुक है जाके आप लोग सभी लोग परचेज कीजिए, क्योंकि 50% डिस्काउंट पे आज तक है। ठीक है, 50% डिस्काउंट पे चल रहा है, तो 40 रुपये का लगेगा, क्योंकि कल जो हो जाएगा वो 80 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो जाओ सभी लोग, 40 रुपीज़ में अभी मिल जाएगा, तो सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं खास करके एमआर के, तो जाके परचेज कर सकते हैं। चलिए, 21 नंबर सवाल है, कार्य का एसआई मात्रक होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक तो इंडियन नेवी एमआर का, मुझे लगता है कि जितने बार एग्जाम होगा ना, इंडियन नेवी एमआर हो, एसएसआर हो, डबल ए हो, एक्स एंड वाई ग्रुप हो, कोस्ट गार्ड हो, मतलब जितना भी एग्जाम होता है ना, तो ये सवाल तो मतलब पता नहीं क्या है इसमें कि हर बार आता है और मतलब हर शिफ्ट में भी रिपीट किया जाता है। ठीक है, इंडियन नेवी एमआर में इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा था, तो एसआई मात्रक से सभी के मतलब शिफ्ट में किसी के 1 नंबर के आ रहा है, किसी के 2 नंबर आ रहा है, किसी के 3 नंबर, किसी के 1 नंबर, मतलब ऐसे करके आ रहा था। तो जितने भी एसआई मात्रक के सवाल है उसको देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 21 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हो जाएगा जूल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए 22 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो इधर दिया गया उपकरण है। ठीक है, ये उपकरण हो गया। ऊर्जा का रूपांतरण इधर दिया गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताना है इसमें कौन सुमेलित नहीं है, बताना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सितार। ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा, ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी कहने का मतलब सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है, तो बाकी कहने का मतलब सुमेलित है, और ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कौन सा सुमेलित है, तो अब सुमेलित है तो अब देखना होगा कि तीनों में से कोई एक रहेगा एग्जाम आपके ऑप्शन में, तो देख लीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए, उसके बाद ये 23 नंबर सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक अश्व शक्ति बराबर, ये तो सब लोग को मालूम होगा, बहुत बार ये सवाल मैंने करवा भी दिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 746 वाट हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। चलिए, उसके बाद देखते हैं 24 नंबर सवाल में, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। न्यूटन है या फिर जितने भी मतलब न्यूटन से सवाल बन रहे हैं उसको देखिएगा, क्योंकि न्यूटन से पिछली बार ये आया था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ या फिर ऐसे कुछ पूछा गया था। ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऐसे ही कुछ था, पूरा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन किस सिद्धांत पर, ऐसे ही था कुछ सवाल। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या फिर जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, खूब अच्छे से। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हो जाएगा गति नियम का द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा, गति नियम का द्वितीय। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है हम लोग का 25 में, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हो जाएगा घटता है। ठीक है, याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है, तो घटता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए ये सवाल भी बहुत लोग पढ़ चुके हैं, बहुत बार भी पढ़ चुके हैं। ये मत सोचिएगा कि अगर आपको किसी भी सवाल आ रहा है तो उसको हल्के में लेना है। ठीक है, हल्के में नहीं लेना है, आप ये बोल सकते हो कि हम प्लस पॉइंट में हैं। ठीक है, आप प्लस पॉइंट में चल रहे हैं, ना कि आप माइनस में। आपको अगर ये सवाल आ रहा है तो आप प्लस पॉइंट में हैं, अगर जिनको नहीं है वो माइनस में चल रहे हैं भाई। जिनको आ रहे हैं वो आगे देखेंगे, अपना नेक्स्ट देखेंगे। अगर सब आ रहा है तो बढ़िया बात है, रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है,
जिनको नहीं आ रहा है वो माइनस में चल रहे हैं, उनका क्या करना है, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए 27 नंबर सवाल में पृथ्वी के तल का प्लायन वेग कितना है? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी में है 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर, सी में है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड और डी में है 12.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, पृथ्वी के तल का पलायन वेग जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए शायद यहाँ पे बी। ठीक है, तो कुछ मिस्टेक है, देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर सवाल में पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है। पानी का जो बूंद होते हैं वो गोल, मतलब कारण क्या होता है कि वो गोल होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुझे लगता है कि ऑप्शन बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। तो क्लिक करते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण पानी की जो बूंदे होते हैं वो गोल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए 29 नंबर सवाल में झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा? ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 29 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, झूला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है 30 में गर्मियों में लोलक यानी कि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा? ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा। चलिए अगला सवाल है हम लोग का 31 में ध्वनि तरंग क्या है? ध्वनि तरंग पूछा गया, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय, कोई नहीं। करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हो जाएगा अनुदैर्ध्य। ठीक है, ध्वनि तरंग क्या है भाई? तो ये एक प्रकार का अनुदैर्ध्य है। ठीक है, और देखिए साउंड जो चैप्टर है इंडियन नेवी हमारे पढ़ने का, तो साउंड से सवाल आते हैं। एक होता है 20,000 हर्ट्ज वाला जो सवाल है कि अवश्रव्य और प्राश्रव्य, वो आता है, और उसके बाद एक ये भी सवाल आता है। ठीक है, तो तीनों सवाल नोट कर लीजिएगा अच्छे से माइंड में। चलिए उसके बाद देखिए 32 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, आप लोग भी जितना हो सके प्रयास कीजिएगा, बताइएगा। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि, हाँ आप लोग देखे होंगे कि एक हम लोग का आवाज़ है और एक स्त्री का आवाज़, मतलब पतला होता है उन लोगों का, हम लोग का थोड़ा सा लगता है भारी, मतलब थोड़ा सा वजनदार जैसा लगता है आवाज़ में। तो कारण क्या होता है? तो कारण होता है भाई कि स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है। ठीक है, स्त्रियों की जो ध्वनि का तारतम्य होता है अधिक होता है, और हम लोग का यानी कि क्या होता है, उन लोग का अधिक होता है, यानी कि हम लोग का कम होता है। ऐसे ही मालूम चल जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 33 नंबर सवाल में स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17 मीटर। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर सवाल है किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, गामा किरणें, कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो जाएगा गामा किरणें। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणें का सबसे ज़्यादा होता है भाई। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हम लोग का 35 नंबर सवाल में किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है, बर्फ, बालू, पानी, लोहा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो जाएगा पानी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 36 नंबर सवाल, न्यूनतम संभव ताप है। तो ये तो सब लोग को मालूम होगा कि कितना है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल है 37 में ठोस में
ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? विकिरण, संवहन, चालन, इन तीनों विधियों से। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि चालन। ठीक है, ठोस में ऊष्मा का संचरण जो होता है मुख्यतः चालन विधि से होता है। चलिए उसके बाद देखिए 38 नंबर सवाल में, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की, आगे देखते हैं, भाप की गुप्त ऊष्मा यानी कि सीक्रेट हीट क्या होता है, कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है या फिर नहीं होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन बी टिक कर दीजिए। अगला सवाल है 39 में, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? चालन, संवहन, विकिरण, तीनों विधियों से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो जाएगा विकिरण। ठीक है, याद रखिएगा, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण जो होता है वो होता है विकिरण विधि से। ठीक है, चलिए 40 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, जो कि लास्ट सवाल है। प्रकाश होता है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, अ एवं स दोनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हो जाएगा अ स, यानी कि अ और स यार दो कैसे देता है यार ऑप्शन भी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं ये हो जाएगा, सॉरी ये बी नहीं होगा। मतलब कि ये हो गया ए से लग रहा है इसको कर दिया, और स से सी। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो अगर अब लिखता या ब लिखता अगर बी रहता तो अनुप्रस्थ तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, याद रखिएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही था। 40 सवाल में कोई डाउट नहीं है, और सा का मतलब हुआ ए और सी। ठीक है, डाउट नहीं बनना चाहिए आपका, डाउट बनेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और जाओ सभी लोग 50% डिस्काउंट के साथ बुक को परचेज करो। नहीं तो फिर देखिए बुक देखिए लेना है तो पीडीएफ उसी टाइम डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। बुक घर पे नहीं आएगा, पहला चीज़ क्लियर है। वो बुक जो है हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में नहीं है। ठीक है, आपको मैं दोनों चीज़ क्लियर कर दिया। ठीक है, और कुछ आपको सजेस्ट करना होगा मुझे तो आप बताइएगा क्या करना चाहिए मुझे लॉकडाउन में, और अच्छा से अच्छा आपका सजेस्ट जो है मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब जगह फॉलो कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा सभी चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।